हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सबसे पहले क्या होती है प्रार्थना। तो प्रार्थना के लिए खड़े हो जाएं। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी है, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तो अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में बीड़ा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दो अंधेरे, उजालों का हमको तो संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलो सरस्वती मैया की जय। बेटा जी, लास्ट लेक्चर में जब आपको लिमिट कॉन्टिन्यूटी बता रहे थे, अभी हमने लिमिट की बात की है। हो सकता है लेक्चर नंबर 3 हो, 3 होगा ना। तो ये जो हमारा लेक्चर नंबर 3 सामने जा रहा है, तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स दिए हैं, लेकिन लिमिट का लेक्चर कहीं से भी देख लीजिए आपको तुरंत समझ में आने लगता है। तो लिमिट के बारे में एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन आपको दी गई थी कि लिमिट एनबीटी पे काम करता है, न कि पॉइंट पर। अगर पॉइंट पे भी काम करने लगा तो फंक्शंस वैल्यू हो जाती है और कॉन्टिन्यूअस की इंफॉर्मेशन ले लेती है। इस वजह से लिमिट का जो नेचर है वो एग्जिस्टेंस का है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होना चाहिए राइट हैंड लिमिट के। अब हम बात करना चाह रहे हैं आप लोगों से किसकी? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। पिछले लेक्चर में हम आपको सिखा रहे थे कि हम लोग लिमिट को लेफ्ट और राइट के साथ कैसे अप्लाई करेंगे फंक्शंस के लिए। आज हम बात कर रहे हैं आप लोगों से एक नई पॉइंट की। नया पॉइंट क्या है? वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। तो नए पेज से इसे लिखा जाए। सभी बच्चे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए काम करेंगे इस जगह पर, कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। सामने से रब कर देते हैं पहले। तो ये ऑफलाइन मोड का लेक्चर है, ऑनलाइन में बच्चे देख रहे होंगे। तो ऑफलाइन मोड में स्पीड इतनी तेज नहीं रखी जाती है, क्यों बच्चे फेयर कॉपी में नोट भी करते हैं और हमें समझाना भी होता है। तो ऑनलाइन में सेम लेक्चर जाता है विदाउट एडिटिंग। गेट कम कर दीजिए, साइनिंग आ रही है। जवाब मिला हमारे पास ग्रेटेस्ट। मार्कर चेंज कर लेते हैं। देखना बेटा अंदर एक मार्कर रह गया क्या? नहीं है, रहने दो। है भाई है। नाम आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की बात कर रहे हैं आप लोगों से यहाँ पर, तो इसका सबसे पहले एक डायग्राम समझाया जाता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ये हमारे पास ओरिजिन हो गया सेंटर। ये हमारे पास यहाँ 1 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, यहाँ -1 होगा, यहाँ -2 होगा, यहाँ -3 होगा, यहाँ -4 होगा।
ये जो सिंबॉलिक है इस तरह से, दिस द सिंबॉलिक ऑफ, यहाँ पर हमारा फंक्शन रहता है x हो सकता है, 1 प्लस h हो सकता है, जो भी वैल्यूज है वो यहाँ पर रहता है। इस पे से डॉट लगा दिया गया, अंदर कोई न कोई हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन नेचर होगा और ये इसका सिंबॉलिक है। तो हमने जवाब दिया इस जगह पर। ऊपर क्या हुआ, 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। आगे वाला देखा गया, यहाँ पर -1 हो गया, यहाँ -2 हो गया, यहाँ -3 हो गया और यहाँ पर -4 हो गया। इतनी बात करने के बाद अब आप ध्यान से सीखेंगे, जब कभी भी हमारे पास अपने फंक्शन की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होती है, किसके बीच में, 0 से 1 के बीच में, तो उसका आंसर होता है हमारे पास 0, टेल के लिए काम करता है। जब 1 और 2 के बीच में है तो उसकी वैल्यू आंसर क्या होती है, 1। 2 और 3 के बीच में है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2। 3 और 4 के बीच में है तो इसका आंसर क्या होता है, 3। 0 और -1 के बीच में तो इसका आंसर -1। -1 और -2 के बीच में तो इसका आंसर -2। -2 और -3 के बीच में है तो इसका आंसर -3। -3 और -4 के बीच में तो इसका आंसर, तो कहीं ना कहीं टेल के लिए काम करती है। टेल मतलब पूंछ। यहां जवाब मिला आप सबको, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/2। ये जो 1/2 है ये किसके बीच में काम करता है, 0 और 1 के बीच में। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। हमने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 तो पहले से ही इंटीजर है तो अपने आप में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1। 1/2 माइनस h, सारे बच्चे जानते हैं कि h कैसा रहता है, 0 से बड़ा, पॉजिटिव होता है, 0 के आसपास ही रहता है। h की वैल्यू को नेगेटिव नहीं कहते, क्यों, लिमिट के सेंस की तरफ जाना चाह रहे हैं हम लोग। 1/2 माइनस h का मतलब हुआ 1/2 से कम, 1/2 माइनस h का मतलब हुआ लेस देन 1/2। हिंदी में बोलेंगे तो 1/2 से कम। तो 1/2 से कम किस इंटरवल में काम करेगा, 0 और 1 के बीच में, और 0 1 में टेल कौन है, 0। इस वजह से इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/2 प्लस h की बात करेंगे तो 1/2 से ज्यादा। क्या कहा, 1/2 से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 1/2। अब ग्रेटर देन 1/2 यहां से बोला गया है, इसका मतलब क्या हुआ, किस इंटरवल में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में। जब वो 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0। फिर हमने आपसे बोला यहां पर 1 माइनस का h, 1 प्लस का h। 1 माइनस h 1 से लेस, 1 से कम किस में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, तो इसका आंसर क्या होगा, 0। 1 प्लस h के लिए काम कर रहे हैं तो 1 प्लस h का मतलब क्या हुआ, 1 से ग्रेटर। जब 1 से बड़ा है तो किसके बीच में लाई करेगा, 1 और 2 के बीच में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? भैया 1 अपने आप में कौन है, इंटीजर। अब इंटीजर जो 1 है वो 1 के अंदर ही काम कर रहा है ना। अब 1 खुद टेल भी है, खुद हेड भी है, तो इस वजह से 1 का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ओरिजिनल इंटीजर अपने आप में इंटीजर रिप्रेजेंट करता है। फ्रैक्शंस की वैल्यू को इंटरवल में चेक करते हैं और ये पता करते हैं उसके इंटरवल में टेल कौन है, वो अपने आप में क्या दे देता है, आंसर को रिप्रेजेंट कर देता है, राइट। अब जवाब मिला यहां से अपने आप में 3/2 माइनस का h, 3/2 प्लस का h। तो 3/2 माइनस h, आप खड़े हो जाइए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। वेरी गुड। 3/2 प्लस h की वैल्यू क्या होगी,
बहुत अच्छे, सुपर। अगर यहाँ 2 लिखा गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ 0 लिखा गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर यहाँ 0 माइनस h लिखा गया तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 वेरी गुड। 0 प्लस h की वैल्यू क्या होगी? 0 वेरी गुड आंसर। कोई बात नहीं है, मजा आता है जब इस तरह का जवाब क्लास में मिलता है तो टीचर का अपने आप मन करता है पढ़ाने का। सभी की बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास तरीका है किसका? ग्रेटेस्ट इंटीजर का। नीचे एक नोट लिख के ये करेंगे कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिमिट अंदर अप्लाई नहीं होती। ओके, लिमिट कभी भी अंदर अप्लाई नहीं होगी। जब तक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का सिंबल नहीं हटेगा तब तक उसमें लिमिट की एंट्री नहीं कर सकते। जब तक हम ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल नहीं हटाएंगे तब तक इसके अंदर लिमिट एंट्री नहीं कर सकती। इस वजह से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर के फंक्शन को, सिंबल को हटाया जाता है, उसके बाद हम लिमिट का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये जो लेक्चर है IIT-JEM वालों के लिए, निमसेट वालों के लिए, CUT-PG वालों के लिए, BSc वालों के लिए, नेट JR वालों के लिए, THT PhD वालों के लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज ऑफलाइन का लेक्चर है, ऑनलाइन में भी जाता है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसे घर में आराम से पहले देखा करेंगे, फिर नोट किया करेंगे। ऑफलाइन में अब जल्दी से नोट करें सभी बच्चे। तो हमेशा ध्यान रखिए आप सभी कि जो रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है उसे संभाल कर, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। ये पूरा सिंबॉलिक फिगर बनाइएगा जो नोटेबल बोला था। इसे क्या बोलते हैं हम लोग यहां पर? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। इसे इसका बोलने का तरीका है तो बाय ग्राफ भी समझ में आ गया, बाय द कैलकुलेशन भी समझ में आ गया, इसका प्रॉब्लम भी समझ में आ गया कि लिमिट को लगाने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के सिंबल को हटाना पड़ता है। ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखना है क्योंकि हमेशा के लिए लेक्चर्स काम आते हैं। सभी ने नोट किया इसे? तो जो बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं आप बेशक इस लेक्चर को अपनी फेवरेट कॉपी में नोट करिए। कोई भी क्रॉस है तो हमारे इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9451105222। आप इस लेक्चर को ले रहे हैं, माना कि आपको ऑन स्क्रीन सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। BMC बंसल मैथ्स क्लास।
अब हम बात करते हैं यहां से प्रॉब्लम की। क्या सभी ने नोट कर लिया फेयर कॉपी में? अभी कर रहे हैं आप? तो आज का स्पेशल लेक्चर किसके लिए है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए। फॉर लिमिट, लिमिट जितना अच्छा होता है उतना कॉन्टिन्यूटी अच्छा होता है, उतना ही आपके पास डिफरेंशिएबिलिटी अच्छा होता है। और मैंने सभी स्टूडेंट से बोला, स्पेशली फॉर निमसेट एंड IIT जेम एंड TGT PGT, ये जितने भी हाइलाइटर पॉइंट्स होते हैं आपकी पॉकेट डायरी में आ जानी चाहिए। लेकिन आपकी ये पॉकेट डायरी थोड़ी छोटी है, आपकी है प्रशांत, ये पॉकेट डायरी कुछ ज़्यादा छोटी है, कुछ ज़्यादा छोटी है। कम से कम इसकी डबल होनी चाहिए, डबल मतलब चौड़ी। हाँ, वो कम से कम ठीक है, ये कम से कम ठीक है, लेकिन थोड़ी पतली है, ज़्यादा पतली है, थोड़ी मोटी सी। लमसम 200 रुपये में आ जाएगी पॉकेट डायरी बढ़िया सी, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी होगी, वही तो सिलेक्शन कराएगी। टाइम पास, कभी भी आप कहीं भी जाएं, आपको पता लगे कि वह हमें टाइम बर्बाद हो सकता है, तो क्या रख लो अपने पास और से लेके खोल के बैठ जाओ। पॉकेट डायरी का मतलब है रिमार्केबल पॉइंट, डेफिनेशंस एंड ऐसी प्रॉब्लम जिनमें हमने बोला है कि भाई इनको अपने दिमाग में सेट कर लो। ये बच्चे के पास कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। IIT जेम के बेस में तो नॉलेज चाहिए, लेकिन निमसेट एंड TGT PGT में स्पीड चाहिए। लेकिन IIT जेम में हमें स्पीड नहीं चाहिए। सभी की बात समझ में आ गई? तो ये लेक्चर एवरी क्लासेस के लिए है, जहां पर इस तरह के लेक्चर्स आते हैं। 3-4 नाम तो मैंने बता ही दिए आप सबको। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं प्रॉब्लम्स की तरफ। तो आपने नोट लिख दिया होगा कि लिमिट लगाने में सबसे पहले क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाते हैं। तो पहले उसकी वैल्यू को जनरेट करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं लिमिट को। आएंगे सभी बच्चे? हमारे नाथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। जब कभी भी आप परेशान हो, इस भजन को सुना करो। हमारे नाथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। 15 मिनट सुनिए, बड़ा अपने अंदर से एनर्जी बूस्ट, मजा आ जाता है। जब हम कभी भी परेशान होते हैं तो इसी भजन को सुनते हैं, बस फिर देखो कि एकदम फिर आता, चलो सब कुछ ठीक है। आते हैं प्रॉब्लम की तरफ हम लोग। हमने प्रॉब्लम नंबर 1 आपके सामने जनरेट की। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, सामने रिप्रेजेंटेशन आया ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब अपॉन द 3 माइनस x अपॉन 3 का होल ऑफ क्यूब इज a b c d 0 64 upon the 27 8 upon 3 and none of these, right? बड़ी गौर से आप सब देखेंगे कि इसमें सिंबल लगा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। मैंने अभी भी कहा, जब तक ग्रेटेस्ट इंटीजर के सिंबल को यहां से हटा नहीं देंगे तब तक आपकी प्रॉब्लम हिल नहीं सकती। क्या करेंगे? कलम बंद सबका भाई, करना ही नहीं, मैं खड़ा हूं अभी सामने। तो आपने जवाब दिया यहां पर, लेकिन आपको ये पहले से बता दूं, आज का लेक्चर 9:15 तक चलेगा। उसका रीजन है आज बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग है। 1 साल से मैं गया ही नहीं, 1 साल किया। वहाँ के एक बार जब मैं लल्ला को लेने गया अभी कुछ दिन पहले, तो उसकी मैडम पूछती हैं ये कौन? मैं सर उसका फादर हूँ। सर कभी देखा ही नहीं। उसके चाचू जाते हैं लेने के लिए, तो हमको लोग जानते ही नहीं। आज एग्जीबिशन लगी है, मतलब बिटिया ने कुछ बनाया होगा, तो उसका एग्जीबिशन लगा हुआ, तो उसका बड़ा मन था कि पापा प्लीज़ आ जाओ 10 मिनट के लिए। बहुत रिक्वेस्ट किया। दूसरी गुड़िया का प्रोग्राम है पेरेंट्स मीटिंग में, तो मैं चलो भाई आज आएंगे 10 मिनट के लिए। जाना तो जल्दी है, लेकिन वो लोग चले जाएंगे।
मैं बाद में 5 मिनट के लिए जाऊंगा। तो आइए हम लोग सभी वापस गौर से देखेंगे। मैंने आपसे एक बात कही है, सीखो तो ऐसा सीखो कि प्रॉब्लम कहीं से भी उस लेवल की आ जाए तो आप कर दें, रटना मना है। और ये जो जब जड़ मजबूत हो जाती है ना, तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठ जाओ, आप तुरंत एग्जाम निकाल देंगे। तो आपने जवाब दिया यहां पर, इस सिंबल का मतलब क्या है? 2 से बड़ा, लेकिन लिमिट में इसका नाम क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट एट x बराबर 2। x बराबर 2 पर राइट हैंड साइड वाला हमारा पड़ोसी, तो इसका नाम है 2 प्लस। जवाब दिया गया यहां से अपॉन द 3 माइनस। तो क्या करेंगे आप सभी? इसके 2 फंडे हैं समझने के, दोनों मेथड आपके सामने सिखाएंगे अभी। ये हमारे पास में कौन सा आ रहा है यहां पर? फर्स्ट मेथड। जब आप मिला, सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर का एप्लीकेशन करने के लिए पहले इसे हटाना पड़ेगा। तो पहले हमने क्या किया? 1/3 लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्यूब माइनस लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस। आपको पता है कि जो एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी होती है लिमिट की, प्लस हो या माइनस हो या मल्टीपल हो या डिवीजन हो, पर डिवीजन में 0 ना आए तो वो अपने आप में ब्रेक हो जाती है। तो इसके साथ अलग चली गई और इसके साथ अलग चली गई। तो आपने एक चीज गौर की होगी इस जगह पर कि इसमें कांस्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर नहीं था तो बाहर आ गया। इसमें गौर की होगी कि इसमें कांस्टेंट ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है तो बाहर नहीं आया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब हमारे पास में आया हूं तो क्या जवाब मिला? ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो हमें ये x की वैल्यू दे रखी है लिमिट की, x की वैल्यू कैसे? 2 प्लस, जिसे हम कहते हैं 2 से ज्यादा, मतलब ग्रेटर देन 2। ये जो ग्रेटर देन 2 है, तो ग्रेटर देन 2 किस इंटरवल में काम करता है? 2 से 3 में। 2 से 3 में टेल कौन है? 2। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो लिखा है इस लिमिट पर इसकी वैल्यू क्या हो गई? 2। तो जवाब मिला यहां से 1/3, इसकी वैल्यू हो गई 2, तो इसे क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बोला करो बच्चे लोगों। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा है, आपने कहा लिमिट अंदर नहीं गई, सेंस अंदर गया। क्या गया इसके अंदर? सेंस अंदर गया, माइनस, फिर इसको देखा गया तो इसके अंदर वैल्यू क्या रखी जा रही? 2 प्लस 2 से ज्यादा। अगर 2 से कोई बड़ी वैल्यू है, थोड़ी सी बड़ी, उसमें 3 का डिवाइड किया, 2 से हल्की सी बड़ी वैल्यू पर 3 से डिवाइड किया, तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी? 1 से लेस। तो इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है वो कैसी आ रही है? 1 से लेस। कैसी आ रही है? 1 से लेस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू है। इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर की वैल्यू क्या है? 1 से लेस। 1 से लेस का इंटरवल क्या होता है? 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो जवाब मिला माइनस टाइम्स ऑफ 0 की पावर 3। सारे बच्चे जानते हैं कि 0 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 0 होता है। जवाब मिला 1/3 into 8 इक्वल ऑफ द 8/3। चॉइस देखी गई, आंसर इज द सी। नाउ टू द एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बेटा इसमें लिमिट अप्लाई कहां की? ये जो x की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी जो वैल्यू है, 2 से बड़ी की वैल्यू किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। किसके बीच में? और 2 और 3 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर टेल कौन? 2।
तो इसकी फंक्शन की वैल्यू क्या हो गई 2। 2 की पावर 3 कितना हुआ, ये रहा। x अपॉन 3 लिखा है, x की वैल्यू 2 प्लस 2 से बड़ी, 3 से डिवाइड किया, 2 से बड़ी में 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 से लेस, 1 से लेस में टेल कौन हुआ 0, तो यहां क्या लिखा 0 से 3। सर जैसे कि अगर सर फर्स्ट वाला फंक्शन जैसे सर x की पावर 3 है सर, अगर ऐसा ही कोई फंक्शन इधर होता तो उसमें पहले इंटरवल चेक करते हैं जी, वो तो भाई हमने इंटरवल चेक करने के बाद उसका टेल निकाला है, उसको रिप्रेजेंट किया है, राइट। बैठ जाइए। अब बच्चे कहते हैं सर इसका सेकंड मेथड देखेंगे सभी बच्चे। लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, ये इन्होंने हमें फंक्शन दिया है, कलम बन सबका, राइट। ये हमारा पूरा फंक्शन कौन है, f ऑफ x कौन है, ये हमने बोला 2 प्लस, तो इसे लिखा जाएगा इक्वल ऑफ द लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। ये जो ओरिजिनल डेफिनेशन सिखाई थी उसका नेचर है। जब मिला लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां x है वहां क्या आ जाएगा 2 प्लस h का क्यूब अपॉन 3, 2 प्लस h अपॉन 3 का क्यूब, ओके। 2 प्लस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, 2 से बड़ा दिख रहा है, 2 से बड़े पर इंटरवल क्या हुआ 2 से 3, 2 से 3 के बीच में जो टेल है वो कौन हुआ 2, तो कितना आया लिमिट h टेंस टू 0 2 का क्यूब, राइट, माइनस 2 प्लस एच 2 से बड़ा, 2 से बड़े में 3 से भाग दिया तो लेस देन 1, लेस देन 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, तो वो उसका इंटरवल कौन हुआ 0 से 1, तो उसका जब फंक्शन खुलेगा तो क्या आएगा 0। ओपन द लिमिट, यहां h वगैरह रहेगा ही नहीं, अपने आप में आंसर इज द 8/3, क्योंकि राइट हैंड लिमिट को लिखने के तरीके दो थे, 2 प्लस है तो इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये जो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 1 और 2 में, उसकी मेहरबानी है। ये तो अपना ओरिजिनल सेंस रिप्रेजेंट करता ही है, इसकी भी इंफॉर्मेशन हमने लेक्चर 1 और 2 में डिफाइन की है। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट, तो दोनों तरीके से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। दिस इज द नेचर रिप्रेजेंटिंग ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर। फेयर कॉपी बनाइए, स्पाइरल व्हाइट पेज। अगर आपको लाइन में लिखने की आदत नहीं है, मतलब लाइन पे लिखने की आदत है तो लाइन पे ले लो, लेकिन इन फ्यूचर में अगर आप आईएसपीसीएस के बारे में सोच रहे हैं, हायर एजुकेशन के लिए और आगे, कि वहाँ जो मेंस के पेपर होते हैं वो विदाउट लाइन में होते हैं, तो अभी से हमें विदाउट लाइन में लिखने की आदत पड़ जानी चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर में आप आईआईटी में पहुँच गए, एनआईटी में पहुँच गए, एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आप पहुँच गए, उसके बाद ज़्यादातर बच्चों का मन आईएएस करने का करता है, तो वहाँ ऑप्शनल पेपर क्या रखिएगा, मैथ्स रखिएगा। मैथ्स में सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है। जल्दी से ऑनलाइन वाले बच्चे समझ के नोट करें तुरंत, ऑफलाइन में तो जो बच्चे बैठे हैं वो तो सामने देख ही रहे हैं ध्यान से कि हम क्या बोल रहे हैं। वो अलग ही तो है बेटा जी, इसमें कहाँ यूज किया, किसमें बेटा, अंदर जो फंक्शन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से कुछ कोई भी वैल्यू बाहर नहीं निकल सकती ना, वो पहले फंक्शन को ऑन करता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कुछ भी आ जाए वो बाहर नहीं निकाला जा सकता, और जो पहले से बाहर है वो अंदर नहीं जा सकता।
चलिए आगे बढ़ना चाहेंगे हम लोग, हटा दें, अभी रुक जाएं, रुक गए भैया। तो आज का लेक्चर कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। और जो बच्चे ऑनलाइन में फ्री में लेक्चर देख रहे होंगे ये, क्योंकि हमारी कोचिंग के लेक्चर्स आप लोगों को यूट्यूब वगैरह में नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज़ गौर की है, आज के ज़माने में ऑनलाइन फोल्डर पर बहुत सारे लोग होते हैं और एक स्मार्ट बोर्ड पर लेकर आते हैं लेक्चर्स को, तो स्लाइड बनाकर लाते हैं। स्लाइड से पढ़ाना कोई बड़ा काम थोड़ी नहीं है, घर से उसका नेचर समझ लिया, बस स्लाइड में प्रॉब्लम भी है, सॉल्यूशन भी है, बस समझाना तो है ही। लेकिन व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना अपने आप में अलग बात होती है, उस पर समय दिया जाता है, बच्चे समझते हैं, एक लाइन लिखी जाती है। इस वजह से हम सब लोगों की भीड़ में रहना नहीं चाहते, लेकिन आज का जमाना कहता है कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें कुछ लेक्चर्स मजबूरी में पब्लिकली करने पड़ रहे हैं, तो लेक्चर हमारा पब्लिकली में ही जा रहा है कि भाई देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्रॉब्लम्स को लगाने का फंडा ये रहता है। चाहे तुम स्पीड में बोलकर 2 मिनट में भी समाप्त कर दें, एक ऑफलाइन लेक्चर्स का लेक्चर है तो एक सिस्टम तरीके से आपको मिलेगा। आ गए हम लोग सभी। एक बात और बताना चाहते हैं आप सबको, जैसे कि हमने इसके अंदर बात की, हमने कहा यहां से कि मेरे पास इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमने यहां बोल दिया कोई x लिखा हुआ है, राइट, और यहां पर हमने आपसे रिप्रेजेंट कर दिया जो x की वैल्यू है वो k है, और k कौन है हमारे पास, एक इंटीजर, k कौन है, एक। अब हमने आपसे बोला लिमिट x टेंड्स टू k माइनस, क्या कहा, k माइनस, तो k माइनस का मतलब क्या हुआ, k से कम, k से कम। इसे अगर लिखना चाहें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये पहला पॉइंट जनरेट किया आपको समझाने के लिए। तो अंदर क्या है मेरे पास, एक इंटीजर वैल्यू, मान लिया वो 5 है, क्या है, और यह 5 माइनस है, मतलब k की वैल्यू क्या है, 5, इंटीजर बोला है, ये क्या होगा 5 माइनस, 5 माइनस का मतलब 5 से कम, 5 से कम। तो किस टेल में आया, 4 में टेल आया, तो 4 और 5 के बीच में काम करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा इस जगह से, ये तो k में है, तो k माइनस का 1। जब हमने k को 5 माना तो 5 माइनस, तो 5 माइनस अंदर गया, तो अपने आप में एक सेंस गया अंदर, तो 5 से लेस, 5 से लेस में कौन हुआ वो, 4 और 5 के बीच में, और 4 और 5 के बीच में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, टेल 4, 4 का मतलब हुआ एक कम, क्या हुआ, एक कम। बच्चे बोले सर अगर -5 होता तो, क्या कहा, तो -5 के ऊपर माइनस लगा, तो -5 से कम किस इंटरवल में, -5 और -6 में, टेल कौन, -6, देखो -6 आ रहा है नहीं आ रहा, -5 -1 इक्वल ऑफ द माइनस का 6, वही बता रहे, तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 6। तो ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट बना दिया, मामला ही समाप्त, रटना ही नहीं है, सीधे सीधे हैंडल करो, अपने आप में बता दो कि सरकार क्या है। फिर इसमें बोला गया
k प्लस, हमने ले लिया 5 दोबारा, 5 से ज्यादा 5 और 6 के बीच में, तो 5 और 6 में टेल कौन, तो क्या आएगा 5, 5 का मतलब k। फिर बोला गया 5, अब -5 ले लो, -5 से ज्यादा, -5 और -4 के बीच में टेल कौन, तो दिस इज द फॉर्मूला। और जो अभी बकबक किया, दिस इज द नॉलेज। अब प्रॉब्लम की बात आती है, तो हमने बोला यहां से प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम 1 ले लेते हैं सरकार। हमने बोला लिमिट x टेंड्स टू k माइनस x माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, where k is an integer, is an integer। बोला गया ABCD, दिस इज द -1, दिस इज द 1, दिस इज द 0, दिस इज द 2। आएंगे देखेंगे सब लोग सॉल्व करने के लिए। बस तो चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, क्या करके, चुटकी बजा के, ठीक, क्यों k माइनस है, तो k माइनस का मतलब k से कम, k माइनस h का नेचर आता है, h तो अपने आप में 0 होता ही है। तो आपने बोला चुटकी बजा के सॉल्व है वैसे, और इसकी वैल्यू सामने रिप्रेजेंटिंग है ही, k माइनस 1, माइनस माइनस प्लस, k से कैंसिल, आंसर इज द 1। B फॉर बेबी, ये विद इन सेकेंड है, वो तो हमें पता था कि हमने डायरेक्ट किया, जल्दी जल्दी उड़ा दिया। अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट। f ऑफ x का मतलब क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो हमने यहां से क्या दिया है आपको, x टेंड्स टू k माइनस f ऑफ x। इससे दे सकते हैं h टेंड्स टू 0 f ऑफ k माइनस h। तो जहां जहां फंक्शन है वहां एक्स पर क्या रख दो, k माइनस h। क्या रख दो, k माइनस h, k माइनस h जमा मिला। इसमें अभी k माइनस h जब तक लिमिट ऑन नहीं करेंगे काम नहीं चलेगा। k से कम, किससे कम, k से कम, k से कम। अब ये भी इसमें से अलग से बताया, k कौन, इंटीजर, k कौन, इंटीजर, तो k से कम में कितना आ जाएगा, वो k माइनस 1, कितना आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, k माइनस 1। ओपन द लिमिट, h की वैल्यू क्या हो गई, 0। इस पर लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता बाद में, k से k माइनस माइनस। मैंने आंसर क्या दिया था अभी, कैसे सोच लिया था, आप लोगों को भी सोचना है ना कि k कौन है, इंटीजर। k माइनस की बात आई, k माइनस का मतलब हुआ k से कम, k से कम का मतलब हुआ k माइनस h। h क्या होता है हमेशा, टेंड टू 0। तो k माइनस h में जब लिमिट लगाएंगे तो क्या आएगा, k। ग्रेटेस्ट इंटीजर जब बाहर निकलता है तो वो अपने आप में एक न्यूमेरिकल वैल्यू को देता है जिसमें लिमिट का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो हमें पता लगा इसकी वैल्यू तो k हो गई। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में k माइनस h है, ऊपर अभी अभी बताए थे, इसी वजह से उसका मतलब क्या है, k माइनस 1। तो k माइनस ब्रैकेट में k माइनस 1, k से k कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज 1। तो दिमाग में ही सॉल्व कर लिया। और जब दिमाग में इस तरह सॉल्व नहीं करोगे तो आपके पास स्पीड कैसे बन जाएगी, मजाक थोड़ी ना है। लिमिट का लेक्चर अगर देखा जाए 20-22 लेक्चर होते हैं सरकार, लेकिन आप उसके मास्टर बन जाते हैं कि 90% प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होती हैं। दिमाग डेवलप करिए और इसके लिए डेली क्या करो, मेडिटेशन। जिम वगैरह जाने से कोई मतलब नहीं है, बॉडी बेकार हो जाती है, नस प्रॉब्लम करने लगती है। देखना जितने भी लोग जिम में जाते हैं, जब तक जिम जाएंगे बेटर, 1 साल के बाद देखना उनकी नसों में तनापन, दर्द, अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम होने लगेंगी। सबसे अच्छा तरीका क्या है, मेडिटेशन।
कभी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी नसों में। सुबह सुबह मेडिटेशन करो, 15 मिनट मेडिटेशन करो, याददाश्त अच्छी हो जाएगी, दिमाग में मेमोरी ज्यादा हो जाएगी, चेहरे का अट्रैक्शन अलग हो जाएगा, शादी जल्दी हो जाएगी। क्यों? जब चेहरे पे अट्रैक्शन होगा रवि, तो लड़की जल्दी पसंद करेगी नहीं करेगी? और जो लड़कियां ये करती है मेडिटेशन, तो लड़के जल्दी पसंद करेंगे। बाकी हमें भाई परेशान ना हुए, शादी करवा देंगे। आजकल हमारे स्टूडेंट्स हमें बहुत बुला रहे हैं शादियों में। हाँ तैयार हो ना? आपने 9 o'clock बोला था ना? हेलो हेलो हेलो, क्या? आजकल नेटवर्क तो सुपर हो गए हैं। ऑफलाइन बैच का लेक्चर है, इस वजह से बीच बीच में समय मिलता है, बच्चे ऑफलाइन में जो बैठे हुए हैं वो नोट करते हैं। एक प्रॉब्लम और दें, सही करोगे? देखते हैं बच्चे कह रहे हैं यस सर। हेलो मौली रेडी है? आवाज नहीं आ रही है। आओ बच्चे लोगों, प्रॉब्लम फिर सीखते हैं एक दो और। इन्होंने हमें प्रॉब्लम दी है तो इसका एक टेस्ट अलग से बना दिया जाएगा। बच्चों को लेक्चर अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और हमको देखो भाई, डांस करना तो आता नहीं है क्योंकि हम लोग भाई बहुत पुराने टीचर हैं। 21 ईयर्स से कोचिंग चल रही है। मैं आज देखता हूँ ऑनलाइन में जोकर वालापन होता है। कोई शायरी सुना रहा है, कोई मजाक कर रहा है। यार पढ़ाई की बात करो, बच्चों की लाइफ की बात करो। काहे को बेकार में बच्चों को बर्बाद कर रहे हो? तो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। इस वजह से आपने देखा होगा ऑनलाइन में केवल 2-4% बच्चे ही पढ़ने वाले होते हैं, बाकी तो सब टाइम पास कर रहे होते हैं। तो फीस देना नहीं होता तो टाइम पास ही कर लें। इसी वजह से हम देते नहीं हैं। बस क्या करें,
लोगों तक पहुंचने के लिए 2-4 लेक्चर पब्लिकली करते हैं, अदरवाइज पब्लिकली हमारे लेक्चर नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपको हमारे लेक्चर्स लेने हैं तो आपको हमारे पेड वाले डिपार्टमेंट में आना पड़ेगा कॉल करने के बाद। आते हैं हम लोग वापस। प्रॉब्लम कहती है ए फ्रॉम R10 to R defined by f of x equal of the greatest integer of x minus 3 plus मॉडुलस। पिछले लेक्चर पे क्या बताया था? मॉडुलस। तो मॉडुलस इसके अंदर है x माइनस 4, राइट। इन्होंने डाला है फॉर x इज बिलोंग्स टू R, सभी पे डिफाइंड है, लेकिन हमें क्या चाहिए देन? आज की डेट में हमें चाहिए 3 माइनस पर, किस पर? 3 माइनस पर चाहिए f ऑफ x। ABCD कहना चाहेंगे, अपना अपना करेंगे, उम्मीद करता हूं गलत होगा, कुछ लोगों से सही होगा, तो टेंशन नहीं लेने का। जब गलत होगा, जब ठोकर लगेगा, तभी तो हम सही सीखेंगे, राइट। अपने मन से करना ही, गलत को ज्यादा अच्छा है, कब सब सीखेंगे।
कंसर्न तो निकल ही गया था। अब क्या होगा, तो आप एक काम करिए, ऊपर ही जा रहे हैं, तो जब ऊपर से पहले काट ओके डन। तो बच्चों ने सॉल्व किया था, मैं इधर इधर चला गया भाई, घूमने के लिए नहीं गया था, ऑफिस में कोई आ गया था, उससे बात करने गया था। गेट कम करो, साइनिंग है। तो हम ये देखना चाहेंगे कौन कितने पानी में है, या पूरा पानी ही पानी है, या गर्दन तक पानी है। तो एमन बताओ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेबी, सी फॉर कैटू, डी फॉर डॉक्टर क्या है? आपने बोला डी आया है, डी फॉर डॉक्टर। आप बताइए, आप सी फॉर कैट। द वेरी गुड आंसर इज द सी। द सुपर आंसर इज द सी। आइए, क्या है, एफ ऑफ एक्स सामने है, माइनस लगाए 3 के ऊपर, इसका मतलब हुआ हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 3 माइनस h। क्या जवाब मिला? लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन में उठाया गया, जहां जहां x है वहां क्या रखा जाएगा, 3 माइनस h, माइनस का 3 प्लस 3 माइनस का h माइनस का 4। ये मॉडुलस है और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है। जवाब मिला 3 से 3 उड़ा दिया गया 2 सेकंड का प्रॉब्लम में, क्या बचा 0 माइनस का h प्लस कितना बचा -1 माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 माइनस h है, 0 से कम क्या होता है, माइनस का 1। मॉड में आपको पता है नेगेटिव, क्या आया, मॉड हट चुका है, 1 से 1 ओपन द लिमिट इक्वल ऑफ द 0। 2 लाइन का प्रॉब्लम है, 2-4 सेकंड का। कैसे भी करो, खाना ऐसे खाओ या घुमा के खाओ, जाना एक ही जगह पे है, तो सीधा सीधा सा फंडा है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये नॉलेज है, ये कॉन्फिडेंस है, ये गलती नहीं करने देता। कोई समझ में आया? गलतियां नहीं होनी चाहिए मन। मेरे को पता टॉप 10 दोगे, लेकिन उसके लिए क्या करना है, लेबोरियस। भाई आपका BCA है, BSc है, क्या है, कोई मायने नहीं है, वहां उतनी परसेंटेज बना लो एग्जाम देने लायक हो जाए, लेकिन एग्जाम में टॉप 10 आ जाए, वो ज्यादा अच्छा बच्चा है। आप अपने कॉलेज में 90% गोल्ड मेडलिस्ट लेके बैठे हैं, लेकिन आपको एक कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या फायदा? एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बेटा आपको 10 बार बोले हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर लिमिट एंट्री नहीं करती, पहले सिंबल हटता है और उसके बाद लिमिट एंट्री करती है। नहीं आई बात समझ में? बोलो बच्चा, पक्की वाली बात?
तो आज थोड़ा कम रखेंगे। आज के लिए नमस्कार। हेलो बेटा, मौली को लेके गए हो ना? ठीक, आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।